सब लोग का स्वागत है। वेलकम टू एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम एडिटर्स। आज हम लोग पीएलसी इसका हार्डवेयर के बारे में, इसका आईओ कंपोनेंट्स का बेसिक्स के बारे में थोड़ा देखेगा। ये टॉपिक एंटर करने के पहले, शुरू करने के पहले हमारे साथ हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चंस का सबका आंसर हमको ये सेशन का एंड में मिलेगा। मतलब इनपुट एंड आउटपुट सेक्शंस पीएलसी में क्या क्या है, ठीक है, और इसका फीचर्स क्या है। अगर एनालॉग इनपुट मॉड्यूल है तो आउटपुट मॉड्यूल उसके एग्जाम्पल है। ओके, अगर हम लोग एक डिजिटल इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूलर टाइप में कैसे पावर करेगा, ठीक है। अगर मान लो कुछ फील्ड डिवाइसेस रिमोट लोकेशंस में है तो सो थ्रू रिमोट आई वो कैसे हम लोग लोकल कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। डिजिटल डिस्क्रीट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का एग्जांपल्स, ओके। अगर बेसिक एक छोटा प्रोग्राम हम बना रहे तो इसका बेसिक एड्रेसिंग कैसे शुरू हुआ, ओके। एंड मान लो बहुत सारा फील्ड डिवाइसेस हो सकता है, ओके। अगर इसका हमको फिक्स्ड टाइप पीएलसी मॉड्यूल के साथ कम्युनिकेट करने तो इसका वायरिंग कैसे करेगा, ओके। ये सबका एक छोटा एग्जाम्पल्स के बारे में साथ हम देखेगा आज, ठीक है। अभी टॉपिक एंटर हम देखेंगे तो इसका सेक्शंस का हम देखेंगे तो अगर ये पीएलसी है तो इसके लिए एक पावर सप्लाई हो जाएगा और एक प्रोसेसर और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा एंड तीसरा इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल्स हो जाएगा, ठीक है। सीपीयू में एकदम इंपॉर्टेंट एक मेमोरी है। अगर मेमोरी में हम देखेंगे तो हमको इसको ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं, डेटा मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी बोल के। ये प्रोग्राम मेमोरी में क्या सेव हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम्स बना रहे हैं ना वो प्रोग्राम मेमोरी में सेव हो जाएगा। सो प्रोग्राम में बहुत सारा लॉजिक्स हम लोग दे चुका हूँ। सो ये लॉजिक्स का मैनिपुलेट करने का तो हमको डेटा चाहिए, डेटा मेमोरी चाहिए। इसके लिए डेटा मेमोरी को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये सीपीयू मॉड्यूल्स, ओके। इसमें इसको हमको प्रोग्राम करने का तो पीसी से ये सीपीयू के साथ हमको बात करने का तो ना हमको एक कम्युनिकेशन इंटरफेस की जरूरत पड़ेगा। इसके अलावा एचएमआई के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए भी ये कम्युनिकेशन इंटरफेस यूज हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम इट मास्टर स्लेव प्रोटोकॉल को हमको मास्टर एंड स्लेव कंट्रोलर्स के साथ दोनों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कम्युनिकेशन इंटरफेस का जरूरत पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई रिमोट आईओ मॉड्यूल है, ओके, लोकल कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेट करने का तो हमको कम्युनिकेशन इंटरफेस का जरूरत पड़ेगा। सो ऑलरेडी बोला आईओ मॉड्यूल्स बहुत सारा वेराइटीज है, ओके। सो हमारा डिस्क्रीट और डिजिटल इनपुट एंड आउटपुट के हिसाब से एक अलग मॉड्यूल्स हो सकते हैं एंड एनालॉग इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल्स का अलग मॉड्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर इसका फीचर्स के बारे में आप देखेंगे तो क्या क्या हो सकता है, ओके। सेम लाइक कंप्यूटर है ना, इसके लिए इनपुट डिवाइसेस हो सकता है, आउटपुट डिवाइसेस हो सकता है। इसको प्रोसेस करने के लिए सीपीयू हो जाएगा एंड एकदम इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये इनपुट मॉड्यूल्स को पावर करने के लिए भी पावर सप्लाई जरूरत है, आउटपुट मॉड्यूल्स को पावर करने के लिए भी पावर सप्लाई जरूरत है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सीपीयू बराबर काम करने के लिए भी पावर सप्लाई का जरूरत पड़ेगा। एंड ये सब चीज को इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मेमोरी का जरूरत पड़ेगा, प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रोग्राम मेमोरी जरूरत है एंड हमारा प्रोग्राम को मैनिपुलेट करने के लिए ना हमको डेटा मेमोरी का जरूरत पड़ेगा। इस सबको साथ हमने ना ऑप्टिकल आइसोलेशन दिएगा, ठीक है। कोई भी इनपुट डिवाइसेस है, स्विचेस है, सेंसर्स है, सब हमको इनपुट डिवाइसेस को इनपुट मॉड्यूल में कनेक्ट करेगा। मोटर्स, लाइट्स, ओके, बजर्स, ये पूरे हमको आउटपुट डिवाइसेस में कनेक्ट हो जाएगा। अभी हम एक एग्जाम्पल के बारे में देखेगा, ठीक है। एक एनालॉग इनपुट है आउटपुट डिवाइसेस कैसे हम लोग पीएलसी के साथ कम्युनिकेट करेगा। एग्जाम्पल अगर मान लो एक लेवल ट्रांसमीटर है, उसका आउटपुट 4 to 20 मिली एम्प्स है। सो इसका आउटपुट को हम लोग रिसीव करने के लिए हमको एक इनपुट एनालॉग इनपुट मॉड्यूल का जरूरत पड़ेगा। सो इसके लिए एक एनालॉग इनपुट मॉड्यूल आ जाएगा। अभी हमका एक कंडीशन है क्या है, क्या लेवल ट्रांसमीटर हम लोग ले रहे हैं उसको हमको इंडिकेट करके दिखाने का। सो इसके लिए एक एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल को जरूरत पड़ेगा। ये लॉजिक को बनाने के लिए हमको एक प्रोसेस का जरूरत पड़ेगा। एकदम एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हम लोग, ठीक है, मान लो एक वाटर टैंक है, ठीक है, उसमें हम लोग पानी फिल करवा रहे हैं, ठीक है। वो पानी का लेवल का देखने के लिए हमको एक लेवल ट्रांसमीटर का जरूरत पड़ेगा। अगर मान लो ये लेवल ट्रांसमीटर का आउटपुट 4 to 20 मिली एम्प्स है, सो वो तो डिजिटल में हम लोग नहीं ले सकते हैं। इसके लिए हम एनालॉग इनपुट मॉड्यूल के लिए जाएगा। अगर अभी हमका कंडीशन क्या है, अगर पानी फिल हो जाएगा तो ना, ठीक है, और टैंक में फिल हो जाएगा तो वो ये पानी आने वाला पाइप पाइप में एक वाल्व है, वो वाल्व को हमको बंद करना पड़ेगा। सो इसके लिए अगर अगर वाल्व 2 to 10 वोल्ट सप्लाई और 0 to 12 वोल्ट सप्लाई में काम करेगा तो उसके लिए एक एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल का जरूरत पड़ेगा। सी ऐसे ही हमारा एनालॉग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है ना, एप्लीकेशन के हिसाब से हमारा पीएलसी में आ जाएगा। सो इसके साथ हम लोग कनेक्ट कर रहेगा, ठीक है। अभी ऑलरेडी बोला कैसे हम लोग डिवाइस को पावर कर सकते हैं। सो ऑलरेडी है ना, सो हर एक अगर हम लोग पावर सप्लाई को ना वायर से ले रहे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेगा, बैक प्लेन में पावर दिएगा। सिर्फ ये स्लॉट टाइप है तो ना, कभी भी हम लोग मॉड्यूल को इंस्टॉल कर रहे हैं उसी टाइम इमीडिएटली है ना उस स्लॉट में उसका पावर अपने आप आ जाएगा। सो ऐसे ही हम लोग बैक प्लेन थ्रू बैक प्लेन हम लोग डिजिटल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को पावर दे रहे हैं, ठीक है।
से ऑलरेडी बोला, सो पूरा फील्ड डिवाइसेस है ना सेम लोकेशन में प्रेजेंट होने का जरूरत नहीं है, ठीक है। एक एक लोकेशन में हो जाएगा, दूसरा दूसरा एक रिमोट लोकेशन में होने का पॉसिबिलिटी है। सो एग्जांपल हमारा सीपीयू का, ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस कनेक्टिंग कैपेबिलिटी 10 है। हम सिर्फ 5 डिवाइस के साथ कम्युनिकेट किया, ओके, सिर्फ 5 स्लॉट फ्री है, 5 डिवाइस कनेक्ट करने के लिए जगह है तो ना। मान लो अभी हमको 2 मोर और 3 मोर डिवाइसेस कनेक्ट करने का, तो वो भी रिमोट लोकेशन में तो ना। सो इसके लिए सेपरेट प्रोसेसर हमको लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करने का, हमको रिमोट आईओ लेने का। रिमोट आईओ में क्या क्या हो सकते हैं, तो अगर मान लो ये लोकल कंट्रोलर रहता है, उसमें पावर सप्लाई है, प्रोसेसर है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है, एंड कम्युनिकेशन करने के लिए कम्युनिकेशन इंटरफेस है। अगर रिमोट आईओ मॉड्यूल आप देखेंगे तो पावर सप्लाई है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, एंड सिर्फ कम्युनिकेशन इंटरफेस आ जाएगा। सो उसके लिए अगर सीपीयू हम लोग ले रहे हैं तो उसके लिए कॉस्ट बढ़ेगा। इसके लिए हमको कॉस्ट कंट्रोल करने का, तो ठीक है, ऑलरेडी हम लोग एक्सिस्टिंग सीपीयू में जगह है, इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल्स कनेक्ट करने का जगह है, वो सीपीयू वो प्रोसेसर इसको भी हैंडल कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करने का, रिमोट आईओ लेने का। सो विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरफेसिंग मॉड्यूल, लोकल कंट्रोलर से हम लोग रिमोट आईओ के साथ कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। हम लोग अगर डिजिटल इनपुट और डिस्क्रीट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल आप देखेंगे तो पुश बटन, सेलेक्टर स्विच, लिमिट स्विच, प्रॉक्सिमिटी स्विचेस, ये सब डिस्क्रीट इनपुट डिवाइसेस का एक एग्जांपल है। अगर डिजिटल आउटपुट का आप देखेंगे तो इंडिकेटिंग लाइट, सिग्नलिंग कॉलम्स, रिलेस, मोटर स्टार्टर्स एक एग्जांपल है, ठीक है। सो एक छोटा एग्जांपल कैसे लॉजिक हम लोग बना रहे हैं, सो उसका एड्रेसिंग कैसे करवा रहे हैं बोल के एक एग्जांपल के साथ देखेंगे। अब इसमें देखेंगे तो इसमें मैनुअल पुश बटन है, टेम्परेचर सेंसर स्विच है, प्रेशर स्विच है, मोटर है, ठीक है। अगर इसमें पानी फिल हो रहा है, ठीक है, अगर मान लो ये एक बॉयलर है तो फॉर श्योर एक टेम्परेचर हो जाएगा, इसके लिए एक टेम्परेचर स्विच है। अगर वो पानी आ रहा है ना, उसमें कुछ ना कुछ प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, उसको एक एनकैप्सुलेट करके हम लोग रख रहे तो फॉर श्योर इसमें प्रेशर हो जाएगा। अगर मान लो इसको कुछ ना कुछ हमको मिक्स करने का, तो हमको मोटर का जरूरत पड़ेगा। सो अगर मान लो ये सब फील्ड डिवाइसेस को हम लोग इनपुट ऐसे इनपुट एंड आउटपुट सेक्रेट करेगा तो ना, ये मैनुअल पुश बटन एक इनपुट है, ये टेम्परेचर स्विच एक सेपरेट इनपुट है, एंड ये प्रेशर स्विच एक इनपुट है, ये मोटर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। सो अब देख लिए इसमें पूरा इनपुट को हम लोग सेक्रेट करें तो I1 I2 I3 बोल के सेक्रेट कर सकते हैं, एंड आउटपुट को O1 बोल के हम लोग सेक्रेट कर सकते हैं, दैट इज द मोटर, ठीक है। इसमें लॉजिक ऐसे लोग बन चुका हो, अगर प्रेशर स्विच एंड ट्रांसमीटर स्विच एनेबल्ड है तो मोटर चालू हो जाएगा। अगर नहीं, डायरेक्टली सीधा हम लोग मैनुअल पुश बटन को दबाएंगे तो वो मोटर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक छोटा प्रोग्राम को हम लोग एड्रेस करवा रहे हैं। अब ये कंट्रोलर आप देखेंगे तो बहुत सारा वेराइटीज है, सीमेंस, एबीबी, एलन ब्रॉडली, ओके, ओमरॉन, मित्सुबिशी, जी फनुक, डेल्टा, ऐसा बोल के बहुत सारा वेराइटीज है। सो सब लोग है ना, उन लोग के लिए एक सेपरेट नॉमेनक्लेचर सिस्टम बना के रखा गया। बट कोई भी सिस्टम ले लो, ओके, इनपुट्स के लिए आई यूज करेगा और एक्स यूज करेगा, आउटपुट सब देखेंगे तो वो यूज करेगा, वाई यूज करेगा, ठीक है। कुछ जगह में क्यू भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द डिजिटल इनपुट्स एंड आउटपुट्स, एनालॉग इनपुट एंड आउटपुट, ये एड्रेसिंग स्कीम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मान एक एग्जाम्पल है, हमको एक टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस का पीएलसी में कनेक्ट करने का, तो फॉर श्योर कोई भी डिवाइस आप ले लो, उसमें आउटपुट 2 to 10 वोल्ट भी हो सकता है, 4 to 20 मिली एम्प्स भी हो सकती है। उसके लिए एक दो वायर आएगा, पॉजिटिव के लिए एक वायर आएगा और श्योर नेगेटिव के लिए एक वायर आएगा, उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ जगह में कुछ डिवाइस को हमको ग्राउंड कर सकते हैं, तो वो ग्राउंडिंग तीसरा वायर ग्राउंडिंग के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल्स है, अनग्राउंडेड थर्मोकपल है, ग्राउंडेड थर्मोकपल है। अगर हम लोग फिक्स्ड पीएलसी जा रहा है तो ना, उसमें कैसे हो सकता है, अब देख लिए। इसमें ऑलरेडी सेम एग्जांपल है, प्रेशर स्विच, टेम्परेचर स्विच एंड पुश बटन है ना, ये तीनों को I1 में कनेक्ट करवा रहे हैं। ये तीन स्विच है, बराबर काम करने के लिए उसके लिए लाइन सीधा दिएगा, ठीक है। अगर लाइन जाएगा तो ना वो इनपुट मिलेगा। सो ये कभी भी ये इनपुट एनेबल हो रहा है, उसी टाइम वो इनपुट एनेबल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आउटपुट स्टार्टर को एनेबल करने के लिए हमको दूसरा लाइन की जरूरत पड़ेगा। देख लिए ये आउटपुट में हम लोग लाइन से पावर दे रहे हैं, सही से ये फिक्स टाइप मॉड्यूल्स में हम लोग पावर दे रहे हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी ये एग्जाम्पल को थोड़ा मॉडिफाई करके हमें बताएगा। अगर मान लो अभी हम लोग डिजिटल इनपुट एंड आउटपुट के बारे में देखेगा, अगर ये सेम डिवाइस को ना, तो एज एनालॉग कैसे हम लोग इमेजिन कर सके। एग्जाम्पल, ये मैनुअल पुश बटन तो ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस टेम्परेचर स्विच, इसी जगह में
एक ट्रांसमीटर आ रहा है, टेम्परेचर ट्रांसमीटर है, उसका आउटपुट 4 to 20 मिली एम्प्स, तो इंस्टेड ऑफ डिजिटल इनपुट हमको एनालॉग इनपुट को यूज करना पड़ेगा। और सेम जगह इंस्टेड ऑफ दिस प्रेशर सेंसर स्विच हमको एक प्रेशर ट्रांसमीटर आ रहा है, उसका आउटपुट 4 to 20 मिली एम्प्स, तो उसी जगह में हमको इंस्टेड ऑफ दिस डिजिटल इनपुट मॉड्यूल हमको एनालॉग इनपुट मॉड्यूल को यूज करना पड़ेगा। अभी मोटर तो सीधा ऑन कर रहा है, ऑफ कर रहा है, सो इसके लिए एक डिजिटल आउटपुट है। से फॉर एग्जाम्पल इसको स्पीड को हमको कंट्रोल करने का, तो इंस्टेड फॉर दिस मोटर हमको वीएफडी का जरूरत पड़ेगा। अगर वीएफडी को हमको मॉनिटर भी करने का, कंट्रोल एज वेल एज कमांड भी करने का, तो उधर एनालॉग इनपुट आएगा एज वेल एज एनालॉग आउटपुट भी आएगा। सो उसके मान लो इसका मॉनिटरिंग का आउटपुट फीडबैक है ना, वो 4 to 20 मिली एम्प्स है ना, उसी जगह में हमको वो फीडबैक को लेने के लिए एनालॉग इनपुट डिवाइस यूज सकते हैं। ये मोटर का स्पीड का है ना, हमको कमांड करके कंट्रोल करने का, तो उसके लिए एक एनालॉग आउटपुट डिवाइस का जरूरत पड़ेगा। ऐसे ही हमारा फील्ड डिवाइस का हिसाब से, ठीक है, हमारा इनपुट एंड आउटपुट मॉडल्स डिसाइड हो जाएगा एंड सीपीयू भी डिसाइड हो जाएगा। धन्यवाद है। हमको सब्सक्राइब करवा दो, बेल बटन को दबा दो, ठीक है। आपको लर्न करने का, हमारे साथ प्रोजेक्ट करने का, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट लिस्ट में दे चुका हूँ। हम लोग डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग सपोर्ट, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, बिल्डिंग ऑटोमेशन, होम ऑटोमेशन के लिए दे रहे हैं। इसके अलावा सोलर में आपको सोलर पावर प्रोजेक्ट में आपको काम करने का, तो हम लोग डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग सपोर्ट दे रहे हैं। धन्यवाद।